आज हम बात करेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, यानी अगर इकट्ठे ऑपरेशंस आ जाए, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक ही क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो और हमें इसको सॉल्व करना हो तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि रैशनल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हम बात करेंगे जी वो नंबर जो कि फ्रैक्शन यानी पी बाई क्यू फॉर्म में, क्वोशिएंट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो पी इज ए न्यूमरेटर और क्यू जो है वो एक डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब देखें जनरली हमारे पास 3/7, 3/7, 4/5, ठीक है, 11/6। अब ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर है, जिनका आंसर जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा। अगर देखा जाए तो हमारे पास जितने इंटीजर्स हैं, आई मीन 0 से लेके 1, 2, 3, ये भी सारे रैशनल नंबर्स हैं, यानी इनको भी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे आपके -1, देन -2, ठीक है, देन -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे ही रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन ये 7 इंटीजर्स भी हैं, लेकिन ये जो इंटीजर्स हैं, ये जो रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स नहीं है। तो हम स्पेसिफिकली इनकी बात करेंगे, ठीक है, जो कि डेसिमल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो चले एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर तीनों ऑपरेशन मौजूद हों। जैसे हम ले लेते हैं जी कि 3/4 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम्स 1/3 माइनस 1/12 और डिवाइडेड बाय 1/2। फर्ज करिए एक क्वेश्चन है, अब इसमें कहीं भी हमारे पास ब्रैकेट मौजूद नहीं है, लेट से, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, या लेट से आप देखें यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन साइन मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रूल एक यूज करते हैं विच इज कॉल्ड डिमास रूल, और सबसे पहले चले हम डिमास रूल की बात कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स मौजूद नहीं है तो हम डिमास को ही देखेंगे। डिमास रूल के मुताबिक डिवीजन कम्स फर्स्ट, ठीक है, यानी सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को, आई मीन रैशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, ठीक है, ए फॉर एडिशन, ठीक है, ए के लिए ऐड करेंगे एडिशन, एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इस पैटर्न को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वेयर इज डिवीजन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब वेयर इज डिवीजन, डिवीजन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिवीजन यहाँ पे हमें मिलती है। इसका मतलब ये है कि 1/3 1/12 से यानी 1/3 में से 1/12 सब्ट्रैक्ट होने से पहले 1/12 डिवाइड होगा किसके साथ, 1/2 के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं तब क्या आता है। चले इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब हमारे पास देखा जाए तो 3/4 सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, यानी 1/1, बाकी चीजें एज इट इज लिख देंगे, बाकी चीजें हम एज इट इज लिख देंगे। माइनस 1/12, अब डिवीजन को सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप क्या करेंगे, डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और नेक्स्ट टर्म का रेसिप्रोकेट, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 2/1। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये कैंसिलेशन हो सकती है किस तरह से, अगर आप देखें तो 12 को अगर मैं 6 टाइम्स 2 लिखता हूं तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 6, यानी 2 1s are 2 और 2 6 are 12। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं 3/4 टाइम्स 1/3 माइनस, अब न्यूमरेटर में क्या है 1 है और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास यहाँ पे 6 है। अब देखें 1/3 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1/6, लेकिन उससे पहले अकॉर्डिंग टू डिमास रूल हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी 1/3 पहले 3/4 से मल्टीप्लाई होगा फिर सब्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन का नंबर तो सबसे लास्ट पे है। इसलिए हम अकॉर्डिंग टू डिमास रूल हम इसी को फॉलो करते हुए जो है मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। तो अब हमें सॉल्व करनी है जी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं किस तरह से सॉल्व होगी, 3 3 से कैंसिल आउट, यानी कैंसिलेशन होगी, 3 1 टाइम्स 3 एंड देन 3 1 टाइम्स 3। सो हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में क्या मौजूद है 1 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 1, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा 4 एंड माइनस 1/6। अब अगर आप देखें तो ये बेसिकली 4 और 6, ना 4 6 का मल्टीपल है ना 6 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ, या बल्कि हम यूं भी कर सकते हैं कि अगर 4 और 6 का एलसीएम ले लें तो एलसीएम के साथ देख लेंगे कि हमें बेसिकली किसके इक्वल लेके आना है इसको, हमें ये आइडिया हो जाएगा कि स्मॉलर नंबर। अब देखिए 2 के साथ करें तो 2 4 और 2 3 6, एंड देन अगेन 2 के साथ करें तो 2 1 2, फिर 3 एज इट इज आ जाएगा। अब 2 तो खत्म हो गया, 3 के साथ करेंगे, इसके हम ऑलरेडी डिटेल लेक्चर दे चुके हैं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। अब देखिए 2 2 4 और 4 3 12, यानी 12 एक ऐसा मल्टीपल है जो दोनों का मौजूद है, तो इसका मतलब इसको 12 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 12 इनका कॉमन एलसीएम आता है। ठीक है, तो इसको 12 बनाने के लिए मैंने क्या मल्टीप्लाई कराया 3, बिकॉज 3 4 12 होता है, इसको भी मल्टीप्लाई करा दिया 3 के साथ, जबकि इसको कराने के लिए 2 के साथ कराया और इसको भी करा दिया 2 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3/12 माइनस 2/6,
12, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन सिंपल क्या होती है, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो आप न्यूमरेटर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, डिपेंड्स कि उनके दरमियान क्या साइन है। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, सो 1/12 ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं, चले हम इसको ब्रैकेट्स को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। चले जी एक क्वेश्चन हमारे पास 1/3 टाइम्स 1/2 सॉरी 1/2 plus 1/4 divided by 1/6, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आप देखें, चलें इसके आगे हम इस क्वेश्चन को जो है वो एडिशन का भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, बल्कि सब्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करा देते हैं। माइनस माइनस कर लें आप, चलें 2/3 -2/3 कर लिया। अब हमने सारे ऑपरेशन में जो एडिशन भी है, डिवीजन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और देन ब्रैकेट्स भी हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास जो डिमैश रूल है वो एक्सटेंड होगा तो वो बन जाएगा पिम डैश भी समटाइम हम बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ जी, यू नो पिम डैश, ठीक है, पिम डैश रूल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, पिम डैश और बॉर्ड मैस, ठीक है, बॉर्ड मैस। अब बाकी सारे ऑपरेशंस वही हैं, बाकी सारे ऑपरेशंस वही हैं, सिंपल क्या हुआ कि P फॉर पैरेंथेसिस यानी दरमियानी जो ब्रैकेट होती है, यहाँ पर B फॉर ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, यानी इसका मतलब होगा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट उनके ऑर्डर सेम है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही चीज होती है, ठीक है, चाहे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो, डिवीजन सॉल्व करो, ये इकट्ठी सॉल्व होती है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं जी, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब ब्रैकेट कौन सी हमारे पास, एक ही ब्रैकेट है, और ब्रैकेट्स में भी आप जानते हैं कि अगर सम टाइम जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके अंदर, यानी हमारा जो करिकुलम है उसके मुताबिक ब्रैकेट्स 3 तरह की यूज होती हैं। सबसे पहले हम स्मॉलर ब्रैकेट यूज सॉल्व करेंगे, फिर हम मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं, स्मॉलर को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट जो सबसे बड़ी ब्रैकेट है वो सॉल्व होती है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि एक ही ब्रैकेट है और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेशन एडिशन, तो मीन एडिशन ही सॉल्व होगी। अब यहाँ पे सॉल्व करना इसलिए आसान है कि 4 जो है वो इसका 2 का मल्टीपल है, इसलिए सिंपली हम 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 के साथ 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा देंगे। ये इसलिए करते हैं कि फ्रैक्शन स्टे सेम, यानी फ्रैक्शन को सेम रखने के लिए जिससे आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराया, न्यूमरेटर भी इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2/4 प्लस 1/4 और बाकी एज इट इज डिवाइडेड बाय 1/6 -2/3। आप टेक्निकली देखें तो हमें बात समझ आती है कि डिवीजन पहले सॉल्व होती है, लेकिन डिवीजन को हम सॉल्व पहले नहीं करेंगे क्योंकि पहले डिवीजन से भी पहले ब्रैकेट्स में जो कुछ होता है वो सॉल्व होता है। इसलिए ब्रैकेट में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर सेम हो गया हुआ, अब तो 1/3 टाइम्स 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3/4 ये हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/6 -2/3। अब अगर आप देखें तो डिवीजन पहले सॉल्व होगी, या अगर आप मल्टीप्लीकेशन को भी इकट्ठा सॉल्व करें तो आप कर सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते हैं कि हम इसको डिवीजन साइन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो बन जाएगी 6/1 और -2/3 एज इट इज हम फिलहाल लिख देंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 3 1s are 3 और 3 3 से कैंसिल, 2 2s are 4 और 2 3 से कैंसिल, ठीक है। अब न्यूमरेटर में बच गया 3 1 और 1, तो 3 1s are 3 and 3 1s are 3, ये बन गया 3 और नीचे बन गया 2 1s are 2 and 2 1s are 2 2 और -2/3 यानी 3/2 -2/3। अब ये भी एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम किसके साथ, 3 के साथ, और इसको कराएंगे 2 के साथ। अब चूंकि इसको 3 के साथ कराया तो इसको भी 3 से कराना होगा, और इसको 2 के साथ कराया तो इसको भी 2 से कराना होगा, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये बन जाएगा 9/12, थोड़ा सा मैं ड्रैग डाउन करूंगा इसको, 9/12 सॉरी 9/6, यहाँ पे 9/6 आएगा, 9/6 -4/6, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9 - 4 5, 5/6 हमारे पास आंसर है, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसलिए इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से देखा कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन यानी डिफरेंट तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब इकट्ठे आते हैं तो हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं।